ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री के मशहूर और महरूफ शाहरुख शाहनूर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी शाहरुख साहब फरमाएं। कैसे है रफी उस्ताद? खैरियत है भाई। मैंने काफ़ी बातें बताई थी, अपने इंटरव्यू बयानात मैंने डाले थे और दूर दूर रखे गए। मैंने इंटरव्यू बयानात अपने काफ़ी डाले थे, काफ़ी कुछ बताया था। अभी कुछ मुझे थोड़ा सा बता रहा है अपने गाने के बारे में। क्या है वो आवाज़ का शुरू, क्या होता है आवाज़ का मसला, क्या है? देखिए, मैंने जो फंक्शन म्यूजिकल फंक्शन में जो मैंने गाया है, उसमें मेरी आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं आई। रिकॉर्डिंग जो हुई है वो अच्छी नहीं हुई, क्योंकि इको साउंड वाले की इसमें टोटल खराबी थी। क्योंकि इको वाले आवाज़ को दबा देते हैं, पतली कर देते हैं, बारीक कर देते हैं। कभी बोलता आदमी ज़ोर से, आती हल्की है। अब जब हल्की आ रही है, दबी हुई आ रही है, दबा दिया है आवाज़ को इको वाले में, तो फिर वो कैसे आवाज़ जो है फिर वो कितनी अच्छी कैसे होगी? मतलब कैसे आएगी? खुल के नहीं आ रही। खुल के मैं, हालांकि मैं कहता था, बार बार मैं बोलता था खुदा की कसम के, यार आवाज़ बढ़ा दो, आवाज़ बढ़ा दो भाई, आवाज़ बढ़ा दो, बढ़ा दो। अब वो बढ़ाते नहीं थे, खोलते नहीं थे, सही नहीं रखते थे आवाज़। तो इको वाले हाँ, से कोई दुश्मनी थी क्या आपकी? नहीं नहीं, ये वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, वो असल में दूर रखो। फ़ायदा वो अपना ये सोचते हैं कि यार हमारा स्पीकर ख़राब हो जाएगा, हमारा स्पीकर ब्रेक हो जाएगा ज़्यादा वोकल से, ज़्यादा वोकल आएगी स्पीकर में तो ब्रेक होने का खतरा है उनका, पर्दा स्पीकर का। तो इसलिए वो जो है होशियारी मारते हैं, वो चाहते हैं दबा के रखें आवाज़ को। वो वॉल्यूम जो होते हैं, डिले डिले वो कम कर देते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, दबा देते हैं आवाज़ को। आसान अल्फाजों में मैं बोलूँ, दबा देते हैं, हल्की कर देते हैं कि बोलो आदमी ज़ोर से, आती है आहिस्ता, स्पीकर में आती है आहिस्ता। अब मैं सुन रहा होता था कि यार ये क्या, ऐसी तो नहीं है मेरी आवाज़। अब जेन्युइन मेरी ये नहीं है आवाज़, जो फंक्शन में जो गाते हुए मेरी रिकॉर्ड हुई है आवाज़। ये मूवियाँ तो सब मैं खुद बनवाता था। तो वो जो मैंने ऑडियो जो रिकॉर्ड किए, ऑडियो जो रिकॉर्ड किए हैं बहुत सारे, 200 से ऊपर मेरे ऑडियो वाला रिकॉर्ड है। तो वो उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। अगर वो रिजल्ट मेरा इको साउंड वाला रखता प्रोग्राम में, वो रिजल्ट आए, और वो रिजल्ट अगर होता मेरा, जो मैंने घर पे रिकॉर्ड किए हैं, वो रिजल्ट अगर फंक्शन में होता प्रोग्राम में गाते हुए, यानी इको वाला सही रखता, तो फिर 100% एंट्री हिट जाती। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि प्रोग्राम में जब मैं जाता था ना, तो वो रात को 4 बजे एंट्री करा रहे हैं। अब बताओ आप यार, 4 बजे एंट्री करा रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो सो जाते हैं। वो तो शो खत्म करने का और टाइम होता है। आधे लोग जो है वो चले जाते हैं। सबसे पहली बात, आधे लोग चले जाते हैं, आधे जो रह जाते हैं वो सो रहे होते हैं, सही कुछ है। को बच्चे संभाल रहे होते हैं, कुछ लेडीज। अब वो जाने की करते हैं, उनको जाने की और सोने की लगती है उस टाइम पे। अब उस टाइम पे आप एंट्री मेरी करा रहे हो 4 बजे, तो कहाँ से हटूंगा भाई मैं? बताओ रफीक उस्ताद, आप बताओ जरा। ये तो गलत है, 4 बजे एंट्री नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 बजे 1:30 बजे कर देनी दूर चाहिए। रखो भाई। 1:30 बजे हाँ कर देनी चाहिए, समझे? हाँ, हद सर टाइम है। अगर 12 बजे शुरू हुआ है तो 1 बजे तक हो जाए एंट्री। अगर 1 बजे शुरू हुआ प्रोग्राम, तो 1:30 पौने 2 तक हो जाए एंट्री, बस। वो टाइम दो ऐसा होता है, अल्लाह गुल्ला का दो होता बजे है। तक गर्मा गर्मी होती है। 2 बजे के बाद थोड़ा माहौल ठंडा हो जाता है, 2:30 बजे तक और डिम हो जाता है एकदम माहौल। फिर वो जोश में नहीं होते लोग कि किसी जबरदस्त आर्टिस्ट को, टैलेंटेड आर्टिस्ट को हिट करें। फिर वो जुनून, पहली बात तो हाँ, ये है, नींद का गलबा आ रहा होता है उन पहली पे। बात तो ये है कि मेहंदी माइयों का मैं हूँ ही नहीं सिंगर। हम्म। मैंने ये मैं बता दूँ, मेहंदी माइयों का हूँ ही नहीं मैं। ये तो मैं मजबूरी में जो है, जहाँ से भी स्टार्ट लिया बस बस वो ले लिया, फटाफट ले लिया था कि मैं मेहंदी माइयों में जल्दी से मैंने बस स्टार्ट लिया और मैं शुरू हो गया। हालांकि मेहंदी माइयों का नहीं हूँ। मेरे जो गीत हैं वो मेहंदी माइयों के हिसाब से नहीं है। ये सोनू निगम के और ये उदित नारायण के और ये रफ़ी के, ये मैं जो कलेक्शन गाता हूँ, ये सब नहीं है मेहंदी माइयों का। लेकिन मैंने फिर भी चला दिया उसको मेहंदी माइयों में। चलो जी, खैर है। अब वो सब तो मैं गा ही नहीं सका जो मैं गाता हूँ, वो सब मैंने ऑडियो में रिकॉर्ड किए हैं। नहीं तो गाने का मौका नहीं दे रहे हैं आपको ना, माइक में आपकी आवाज़ दबा रहे हैं। हाँ, तो एक और वजह दूसरी ये है। बात ये कि रात को 4 बजे आपको एंट्री दे रहे हैं। हाँ, अब ये बताओ कैसे हिट होऊंगा? एक तो वोकल सही नहीं आ रही, वो उसमें दबाई हुई है इको साउंड वाले ने, आवाज़ हम्म। खराब करी हुई है। दूसरी बात,
जो जल्दबाजी में हर जगह मेरी जल्दबाजी में हुई है एंट्री, हर जगह जल्दबाजी में, कहीं भी सुकून से इत्मीनान से मेरे को गाने नहीं दिया, कोई काम नहीं, आराम से मुझे करने का। एक ये जल्दबाजी में हुई, तो साउंड वाले सही नहीं कर रहा आवाज़, पहले आवाज़ सेट होती है, अब वो सेट नहीं हुई, मैंने जैसे तैसे भी लपाट दिया, चलो जी हो गया। पहले ये एक ये वजह इतना होने की कि माइक की आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, जब मुझे अच्छी नहीं लग रही अपनी आवाज़ तो दूसरों को क्या लगेगी। ज़्यादा जजमेंट करने वाला तो मैं हूँ ना, मुझे ज़्यादा तजुर्बा है, आवाम को थोड़ी है इतना तजुर्बा। सही बात तो है। अब वो तो पहली वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि 4 बजे एंट्री करा रहे हैं, 4 बजे, इसलिए कि पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, इस वजह से 4 बजे एंट्री करा रहे हैं। अब बताओ 4 बजे कहाँ से एंट्री होगा, गलत टाइम पे मेरी एंट्री हुई है, जब भी हुई है महंगी माइयों में। हाँ, मैं अगर हूँ गीत गजल। तुम्हारे पास पैसा होता, गाड़ी होती, सिफारिश होती, तो तुम्हारी भी पहले एंट्री होती। लोग तुम्हारी जय हाँ जयकार कर रहे होते, आगे पीछे घूम रहे थे, अरे शाहरुख शानूर साहब आए हैं, बैठे बैठे हाँ। बैठे बैठे, अरे आप इतना लेट हो गए, ऑडियंस परेशान है, आपको इंतजार कर रही है यार, आप अब आ रहे हो। यार दूर कर लो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था, 4 बजे रात को ये कोई टाइम नहीं है, और वो भी मेहंदी माइयों, मेरे भाई पहली बार मेहंदी माइयों में तो वो छल कूद थोड़ी देर के लिए मांगते हैं, वो दूल्हा दुल्हन में लगे हुए होते हैं, लोग दूल्हा दुल्हन के चक्कर में लगे हुए होते हैं, उनकी रस्में करने के चक्कर में लगे हुए होते हैं, वो कोई गाना बजाने के शौकीन नहीं होते, ना उनको समझ होती है गाने बजाने की, ये मेहंदी माइयों में लोगों को। हाँ मैं हूँ गीत गजल सिंगर। ये मुझे शुरू में एक जबरदस्त कीबोर्डिस्ट है, उसने मुझे बोला था कि तुम गीत गजल सिंगर हो, गीत गजल में जहाँ सिर्फ सुनने सुनाने वाले लोग होते हैं, जहाँ सिर्फ म्यूजिक को समझने वाले सुनने वाले जो सुनकार लोग होते हैं, सुनकार बोलते हैं वो सुनने वाले, वो समझते हैं, सुर को भी समझेंगे, मेरे ताल को भी समझेंगे, मेरे सुरीले गीतों को भी समझेंगे, जो मेरे पुराने जो मैं गाता हूँ पुराने गीत, वो सब उसको वो समझेंगे। वहाँ पे मुझे करनी चाहिए सही गीत गजल सुनाओ, या फिर कोई जो है 5 स्टार होटल में, या फिर उसको अपना वो गीत गजल गैदरिंग जो होती है, रूम गैदरिंग, तो वो वहाँ का है मसला मेरा, वहाँ का चक्कर है सुनना सुनाने का मेरा। तो ये वजह है। अब अच्छा एक और बात बताऊँ, बहुत से लोग ये कहते थे यार वो नाच पढ़ो, देखो नातों वाली आवाज़ नहीं है, नहीं मैं जानता हूँ, मैं इल्म रखता हूँ, इस बात का मैं इल्म रखता हूँ, पब्लिक को नहीं पता मैं क्या किस तरह गाता हूँ, क्या गाता हूँ, नहीं पता। अब वो जो है ना, ये नातों वाली आवाज़ नहीं है मेरी, मैं तो सीधी बात है, सिंगर की आवाज़ की वो मैच करके गा रहा हूँ ना, तो मैं वो ही गाऊंगा जो काम आता है, जिसको जो काम आता है ना वो वही करना जानता है। अब किसी को कोई काम आता नहीं, आप उसको बोलो यार ये कर ले, तो वो कैसे कर ले भाई, वो तो वही करेगा ना जो जिसको उसको महारत है। सही तो बात है। लोगों को नहीं पता, लोग तो बस बोल देते, लेकिन आप पढ़ो, नाच में वो आवाज़ वो मेरे को पता है वो क्वालिटी नहीं है आवाज़ में, नहीं मेरी वो गाने वाली आवाज़ है, नाच वाली आवाज़ नहीं है। ये भी सही बात है। क्योंकि मैं तो टोटल गा ही रहा हूँ ना सिंगर को, टोटल उसी की आवाज़ उसकी मैच करके गा रहा हूँ, चाहे उदित नारायण हो या सोनू निगम हो या रफी हो, तो फिर वो चक्कर मैं समझता हूँ, मैं इल्म रखता हूँ, पब्लिक को नहीं पता, ये मसला है। तो ये खास बातें हैं, तो अभी जो आपको रहनी भी क्या, बताऊँ। अभी आपको क्या लोग बुला नहीं रहे हैं, क्या तो ये मसला है जो बताना आप रहनी भी इतना बात, डिस्टर्ब हो रहे हो? नहीं ये बातें मैंने कहा अपनी ज़िंदगी में मैं बता दूं, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, मेरी ज़िंदगी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मेरी ज़िंदगी को, और ना मेरे जैसा तजुर्बा है किसी और को। जितना बेहतर मैं बता दे अपनी ज़िंदगी में बता दूंगा, कोई और नहीं बता पाएगा। फिर वही बात मैं कहूँगा, लोग अपनी तरफ से झूठी राय देते हैं, और बिना तहकीक के जो है ना, लोग बिना वजह में अपनी तरफ से राय देते हैं झूठी तहकीक। जब तक सही तहकीक नहीं हो बात की, जब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए लोगों को, बिना तहकीक के लोग अपनी तरफ से राय दे देते हैं, ये बहुत गलत है, लोगों के अंदर ये आदत बहुत बुरी आदत है। जब तक पूरी बात की तहकीक नहीं हो, जब तक आप उस बंदे से खुद ना कंफर्म कर लो, जब तक किसी की बातों में आके कभी भी किसी की बात नहीं मानना। तो यार उसने तो ऐसा कहा इसके बारे में, अबे वो होता कौन है अगला बंदा मेरे बारे में कुछ बोलने वाला है यार, तो मुझसे पूछो ना डायरेक्ट, बिना तहकीक के किसी को कोई हक नहीं है, सब सुन लो, किसी को हक नहीं है किसी के बारे में कुछ भी बोलने का बिना तहकीक के, या तो तहकीक करो, वरना तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे बारे में कुछ बोलने का, जब तक तहकीक नहीं करो। मुझसे ना पूछो आप,
तो मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं खास बातें रिकॉर्ड करा दूँ सारी, ताकि समझदार के लिए फिर इशारा ही काफ़ी होता है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, 4 लाइनों में आदमी समझ जाता है। ठीक है, तो मैंने तो बहुत कुछ बता दिया। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।